नमस्कार सर, अंकित बात कर रहा हूँ सर, एक्सिस बैंक के बिहार से। रमेश कुमार से बात हो रही है? हाँ हाँ हाँ। सर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल है रमेश जी। कार्ड का हाँ नंबर जी। है लास्ट का 4 डिजिट हाँ 7739। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 46,200 समथिंग आपका अमाउंट है। अच्छा। पेमेंट नहीं हुआ है सर अभी तक। क्या दिक्कत आ रही है आपको नहीं पेमेंट हुआ करने अभी। में? जी क्यों? रीज़न क्या है, जान सकता हूँ क्या? मैंने मेंशन तो कर रखा है, किसी ने डिस्पोजिशन में लिखा नहीं था क्या? क्या मेंशन किया, क्या मेंशन करवाया आपने? नहीं, मैं तो आज से 4 महीने 5 महीने हो गए, तब से बता रहा हूँ सबको। अभी तक आपको पता नहीं चला कि क्या मेंशन करना किया हुआ है? नहीं तो क्या वही नाम तो है मैं आपका? बोल रहा हूँ सर। आपका अंकित नाम बात क्या? कर रहा हूँ। अंकित 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 जी, कहाँ से? मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई वाली एजेंसी से है ना? हाँ हाँ। तो देखो, इसको क्या है ना, सेटलमेंट करके क्लोज करना है। लेकिन अभी समस्या ये है कि आप लोग तो अपने तरीके से बात करते हो। जब ये जी। दिल्ली वाली एजेंसी में केस था ना, तो इसको 9,600 हम्म। रुपये में इसको सेटलमेंट कर रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, हमारे उनके और बातचीत जो थी वो 7 और 8 के बीच में थी। हमने 8,000 हाँ भी हाँ। लास्ट देने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे लास्ट में क्या बोल दिया कि मैं तुम्हारे हम्म। कॉन्टेक्ट लिस्ट में रिश्तेदारों को फ़ोन करके एक बार बोलता हूँ, फिर तुम्हें औकात पता चल जाएगी। 7-8 नहीं, तुम 9,600 नहीं, तुम 10,600 भी देने के लिए तैयार हो जाओगे। बस इसी ईगो के साथ में उसको हमने छोड़ दिया। हमने कहा तुमको एक बार कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करके कलेक्ट कर लो, कितना कलेक्ट हो जाता है तुमसे बता देना, फिर हम करेंगे। सर जी, फिर आपकी एजेंसी आपको चेंज हो गई ऑलरेडी, इधर नोएडा से। जी मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म आपको मेरे कलीग से बात हुई थी 19 तारीख को। हम्म। तो आपने बताया है कि सेटलमेंट के रिगार्डिंग बात किया था आप 19 तारीख को और 13 तारीख को, राइट नाउ? हाँ जी। तो आपको मेरे कलीग ने बताया था 18,500 का सेटलमेंट अमाउंट, क्योंकि ना हम्म। आपका अमाउंट सर 46,200 समथिंग है। भाई, हमने तो नहीं उसके बढ़ाया ना अंकित जी। कौन 46,000 बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया ना। मेरे कार्ड की तो लिमिट ही 31,000 रुपये है। आप अंदाजा अगर लगाइए। सुनो, मेरी बात सुनना। आपने मैं अंकित ओवरड्राफ्ट जी, मेरी यूज बात किया है ना सुनो। सर कार्ड? अंकित जी, मेरी बात तो सुनो। जी जी बिल्कुल मेरे सुन रहा कार्ड हूँ, की बोलिए। टोटल लिमिट 31,000 रुपये है। ठीक। हाँ हाँ जी। और हमने जो पेमेंट छोड़ी है वो कौन से महीने से छोड़ी है? आपका मैंने अभी देखो सर 162 डेज से पेमेंट पेंडिंग में चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए सर। 6 महीने हो गए। 6-7 महीने हाँ में 46,000 बता रहे हैं आप। तो ये हाँ हमारा हाँ कितना होगा? 31 और 9 40। हाँ 9 हाँ 6 15, 15,000 रुपये का आपने चार्जेस लगाया। जब वो हाँ 9,600 रुपये में कर रहे थे, तो अगर वो हाँ। उसी समय वो बदतमीजी नहीं करते तो मैं सेटलमेंट करा देता। तो लेकिन अगर आप एजेंसी वालों जी को तो एजेंसी वालों को सुनो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपकी एजेंसी, मुझे मेरे पास मैसेज है आपकी एजेंसी का। मैं ये जी नहीं जी कह रहा हूँ कि आपके यहाँ से हो रहा। लेकिन जिन हाँ लोग को आरबीआई की गाइडलाइंस को और बैंकों के नियम के आरबीआई गाइडलाइंस को ना खूंटी पे टांग के काम करते हैं ना, वो लोग ऐसे ही करते हैं। और मैं तो अभी करूंगा इतने करना में क्या ही, जब चाहते हो मर्जी आप? जब करा देना। जी जी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी करना क्या चाहते हो आप? अभी मेरा लास्ट टारगेट 8 का है। 8 के में अगर जब करना हो तब कर देना। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको तो अभी आपका केस जो है ना एनपीए में है। सर हाँ आपको मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, सुनिए सर प्लीज़। हाँ आपका केस अभी एनपीए में चल रहा है, ठीक है? ये पेमेंट इसलिए बढ़ रहा है सर क्योंकि आपका केस एनपीए में आपको लेट पेमेंट चार्जेस लग रहा है, ओवरड्यू चार्जेस लग रहा है, और डेली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट लग रहा है, और विथ जीएसटी के साथ लग रहा है, राइट नाउ? हम्म, तो क्या है ना, आप जितना डिले करोगे उतना आपका अमाउंट बढ़ेगा, देन जाके आपका ही फाइनेंशियल बर्डन होगा, राइट? आज नहीं तो कल आपको ही पेमेंट करना है। अभी आपका अमाउंट इतना है, आप जितना डिले करोगे उतना अमाउंट बढ़ेगा सर। अच्छा, एक बात इसलिए मैं बताइए। आपसे निवेदन सुनो, बनूंगा। एक बात बताइए, मेरी बात जी सुनो। जी जी अंकित जी, जी पिछले महीने जी। हमारा 9,600 रुपये ऑफर दे रहे थे दिल्ली वाले, जब दिल्ली की हाँ एजेंसी में केस था। और अभी हाँ। अब मुंबई के उसमें चला गया। तो पिछले महीने से और इस महीने के उसमें इतना डिफरेंस हो गया कि 9,600 को 18,600 देखिए रुपये, क्या 18,500 रुपये बना देंगे? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आपको ना सर ऑफर एक दिन मिलता है सर, बैंक भी कभी कभी ऑफर प्रोवाइड करती है कस्टमर को, तो ताकि हमारा ये कस्टमर। ऑफर हमेशा के लिए है। 8,000 रुपये नहीं हमेशा नहीं, के लिए ऑफर है। हमें से पहले कैसे हो सकता है सर? कैसे जी हो सकता है? जैसे हो रहा है। नहीं सर, अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि हाँ। आपका केस अभी एनपी में है, आगे जाके राइट भी हो सकता है, तब सर आपको आपका केस तो और होने अलग दो, राइट एजेंसी में ऑफ होने जाएगा दो, सर, विंटेज सुनिए वन ना। टू थ्री में जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरे सुनिए पास ना तो मैं सारे क्या, एविडेंस हैं आपके। कौन कौन सा चीज़ का एविडेंस है? यही जो आप लोगों ने हरेसमेंट किया है, और किस चीज का? अच्छा हरेसमेंट किया है। क्यों तो नहीं किया? बिना हरेसमेंट आपको बिना क्यों किया है? इंफॉर्मेशन के आपको होम विजिट करने का कोई राइट्स होता है? आप बताइए, क्या ये राइट्स हैं? सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म करके ही आपको होम विजिट करवाएंगे, राइट? नहीं नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपको होम फायदा विजिट नहीं क्या? होगा, अभी होगा। आप सुनो, मेरी बात सुनो। जी अभी तक जो आपने बिना इंफॉर्मेशन के होम विजिट कराया है, अभी तो जो मेरी उतरनी थी वो तो हो चुकी, जिसको जानना था वो तो जान चुके। अभी तुम मुझे हाँ इन्फॉर्म करके आप उसमें वो करा के मेरे ऊपर कौन सा घी तेल का मालिश करने की कोशिश कर रहे हो, ये जी मुझे जी बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको करना क्या है वो मुझे बोलो सर, ताकि मैं भी आगे केस आठ फॉरवर्ड हजार कर रुपये में दूंगा। जिस दिन आपको सेटलमेंट लेटर आ जाए उस दिन दे देना, मैं कर दूंगा पेमेंट। 1 मिनट लाइन पे रहो ना।
मैं चेक करता हूँ आपका एक्चुअल में सेटलमेंट अमाउंट कितना में हो सकता है। 8,000 से 8 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा, चाहे ये विंटेज 12334 में चला जाए, चाहे इसको आप लीगल केस में। तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना सर? मेरे इस समय तो मेरे हिसाब से ही चलेगा जी। मैं कैसे वही चीज चलेगा तो आपसे सर? पूछ रहा हूँ अंकित जी, मेरी बात सुनो। जी मेरी बात सुनो नहीं तो आप अंकित एक जी, काम जो करो ना सर, आपने नहीं तो होम आप एक विजिट काम कराए करो थे। ना। अंकित जी हाँ मेरी बात तो सुनो हाँ यार। बोलो ना, रिकवरी तुम बोलो बहुत ना। किए होंगे तो बहुत सारे केसेस में कर रहे होंगे, करना उस तरीके से मेरे साथ मत करो। मैं आपसे ये हाँ पूछ बोलो। रहा हूँ कि जब आपने होम विजिट 3-3 बार 4-4 बार कराया है, तो एक भी हम्म बार मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। और मेरे घर पे की फोटो खींचना, गली में जाके पूछना, पड़ोसी से जाके पूछना, घर में वाइफ को जाके पूछना और उसको बोलना कि इसने लोन ले रखा है, इसने लोन हम्म ले रखा है। जब हम हम्म तुम्हारे थे तब वो सर थे, और अब वो डिफॉल्ट हो रहा है। अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। हम चाहे तो आज पेमेंट कर दे, लेकिन जो हमें थ्रेट्स दी है तुम लोगों ने या हाँ तुम लोगों की एजेंसियों ने, वो वापस कर हम्म सकते हो। गली में सुनो मेरी बात सुनो, गली में समाज में जो हमारी रेपुटेशन थी, उसको जो तुमने हम्म ड्रॉप्स कराए हैं, वो वापस हम्म करा दोगे? मैं पूरी पेमेंट कर दूंगा 46 जितना हमारा आ रहा है, हम्म। बताइए। देखिए सर क्या है ना सर, अगर हाँ, आपका पेमेंट अगर डिले हुआ ना तो बैंक तो विजिट तो करवाएगी सर 100%। आरबीआई के भाई डीआरए ट्रेनिंग में बताया जाता है कि बिना इन्फॉर्मेशन के पहुंचना है और घर की फोटो खींचनी है, पड़ोसियों से पूछना है। नहीं नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन लेके ही करना चाहता है मेरे पास तो राइट। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी। मेरे पास तो घर पे आते थे, बोलते थे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हारा घर कौन सा है। रिकॉर्डिंग जी मेरे पास है। अच्छी बात है। अभी आपको करना क्या है सर, जो भी हुआ है आठ सर वो हजार छोड़ रुपये दो में सर, जिस दिन पास्ट में जो। सेटलमेंट, सुनो मेरी बात सुनो, आठ जी हजार रुपये में जिस दिन सेटलमेंट आ जाए बता देना, लेटर दे देना। जिस दिन आपको 24 घंटे का टाइम दे देना, उस दिन पेमेंट करा देंगे लेटर आने के बाद। सर देखिए आपको 8,000 में नहीं मिल सकता है, नहीं मिल पॉसिबल ही सकता तो नहीं है। छोड़ दो, नहीं मिल अगर सकता हम तो इतना ही हाँ करेंगे सर हम जी। छोड़ देंगे सर, लेकिन आपको अलग अलग एजेंसी से कॉल आएंगे सर, वो आने दो रूडली ना, बात कर क्या सकते हैं फर्क सर। पड़ता है। अब तो जो मैं नहीं वही अंकित जी, मैं वही चीज कह रहा था कि जो चीज हाँ मेरी जो रेपुटेशन इमेज मेरी थी जहाँ मैं हाँ रहा, उसको तो जी। तुमने धज्जियां उड़ा दी। अब बचा क्या हो, उसको तो तुम्हें जितनी जितनी बार आना उतनी बार आ जाओ। और कॉल आ सकता है सर आपको, और अलग अलग एजेंसी लगा से दो। कॉल आ सकता है। ठीक है। तो कितनी कॉल आपसे से लगा निवेदन है दूं? कि आपसे निवेदन है कि आप ऑन टाइम पेमेंट करके कार्ड क्लोज कीजिएगा, तो उसमें बेहतर रहेगा। इसमें अगर आप बता आप दो, भी आपको आप बता दो आपका बेस्ट ऑफर क्या है, आप बता दो। मैं बताऊं सर आपको, आपको ऑलरेडी मेरा कल इसमें लास्ट टू लास्ट 18,000 बताया था, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू बैंक अप्रूवल है। आपको अप्रूवल आना चाहिए ना सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे 1 रुपये कम भी नहीं होगा, 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं होगा। लास्ट मैं आपको 15,000 में सेटलमेंट देता हूँ। ठीक है, नहीं कर ये पाऊंगा। सब्जेक्ट टू बैंक अप्रूवल। अभी करना सब्जेक्ट टू 9,000 में बैंक, इसको कर सकता हूँ तुम्हारी बात की वजह नहीं से। नहीं 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 तो नहीं छोड़ नहीं, दो। पॉसिबल ही आप नहीं है अपने सर। तरीके से अगर अपना जो है वो अपना करते देखिए, रहिए, मैं नहीं कर मैं क्या पाऊंगा। बोल रहा हूँ, मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ, सुनिए ना। हाँ अगर मैं रईस भी करूंगा ना रमेश कुमार जी, जी। अप्रूवल नहीं मिलेगा इतना कोई कम बात अमाउंट में। नहीं, नहीं 10 मिलेगा तो आप दूसरे एजेंसी बारह से हजार में भी सेटलमेंट करा लूंगा। करा लो आपकी ना सर, एजेंसी नहीं कौन कर मना कर पाएगी रहा तो है। मैं दूसरी एजेंसी से करा लूंगा भैया, आपकी एजेंसी नहीं कर पाएगी तो। नहीं नहीं, आप इश्यू क्या आ रहा है सर, आप पूरा भी पेमेंट कर सकते हो ना सर, आप हाँ, पूरा भी पेमेंट कर सकते हो आप, हम पूरा कर क्योंकि आप, देंगे, लेकिन जो रेपुटेशन तुम लोगों ने ड्रॉप्स कराई है उसको आप वापस करा दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पूरा पेमेंट करवा लो ना सर, क्योंकि आपका सिविल पे इम्पैक्ट हो रहा है। मैं अगर आप कर दूंगा, सेटलमेंट लेकिन करवाओगे मैं आपका। अंकित जी मैं कर दूंगा, लेकिन जो तुम लोगों ने रेपुटेशन को ड्रॉप्स कराया है उसको वापस दे दो, हाँ मैं पूरा पेमेंट करा देता हूँ। ठीक है चलेगा सर, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। आपको नहीं करना है पेमेंट, ठीक है। हाँ, जो आप अमाउंट बोल रहे हो वो अमाउंट में सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर ठीक आप है। अपनी एजेंसी से, सुनो मैं आपकी एजेंसी का नाम बताऊँ, मुझे टाइम दो तो मैं बता भी देता हूँ आपकी एजेंसी का नाम। मुझे मालूम है मुंबई की एजेंसी में केस है। मैं आपसे ये मैं बता क्या रहा बोल हूँ, रहा अगर आपके बिहाफ पे अगर करना है, मैं लास्ट टू लास्ट इसको 9K में मैं सेटल कर सकता हूँ। हूँ, नो नहीं तो नो आपको जो पॉसिबल। आगे फर्दर प्रोसीजर होता है यू कैन डू इट, बट जी जी, मैं आई विल नॉट बिल्कुल आगे आई विल फॉरवर्ड नॉट कर पे दूंगा सर। अदर अमाउंट। जी जी, मैं बिल्कुल आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। केस आगे आपको राइट अप भी हो सकता है। राइट हो ऑफ सकता है जाने दो आपका, ना, राइट ऑफ में करूंगा जाके। रमेश जी सुनो ना, हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, लीन पे भी ले सकता है। ठीक है। किस किस और पे? एक बार लीन लीन पे लग सकता है सर, लीन या फ्रीज भी हो सकता है। ये क्या राइट। होता है? लीन यानी कि फ्रीज यानी कि अभी आपका केस एनपीए में, अगर आपका सेविंग अकाउंट रहेगा एक्सिस बैंक का, अगर उसमें आपकी सैलरी आ रही होगी तो वो अमाउंट सब माइनस में चले जाएंगे। अगर एक बार आप, हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है एक्सिस बैंक में, और जहाँ पर है वहाँ पर हमने कोई आपको एक्सेस दे नहीं रखा है। यदि आप इलीगल तरीके से तो सारे काम करते हो, वो इलीगल से वो करना तो वो भी आप कर लो। चलेगा सर चलेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है कर दीजिए, मेरे पास कोई अकाउंट है ही नहीं आपके वहाँ का। चलेगा चलेगा। आप ये काम करो ना सर, आप बैंक में भी विजिट कर सकते हो ना, इतना सब आपको झेलने से पहले पहले आप बैंक में विजिट कर सकते थे, बैंक से बात कर सकते थे क्या है क्या नहीं, वो आपको बता देते। तो आप आपके हिसाब से चलेगा तो नहीं चलेगा ना सर।
बैंक का भी कुछ पॉलिसी होता है। ये मुझे बताइए अगर आपको इतना सारा चीज हरेसमेंट किया जा रहा था ना, हाँ तो आप बैंक में विजिट करना चाहिए। तो सर मेरा इतना इतना कार्ड है, मुझे सेटलमेंट करवाना है, अगर आपके थ्रू हो सकता है तो मुझे करवा के दो। अगर वो वहाँ पे करवा के दे तो अच्छी बात है, नहीं करवा दे तो कलेक्शन डिपार्टमेंट एजेंसी करवा के देती है आपको, राइट नाउ। एक बात बताइए मुझे कि मैं कस्टमर किसका हूँ? एक्सिस बैंक का। आप यस लोग राइट किसके हो? एक्सिस बैंक के। ट्रेनिंग आप लोगों को कौन देता है? आरबीआई और जी एक्सिस बैंक जी देती। तो जी अगर मैं वहाँ बैंक नहीं गया तो जो तुम लोगों के लोग आ रहे, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि हमको इस तरीके से टॉर्चर किया, हम्म, करेंगे ना सर, आपने आगे क्योंकि सुनो सुनो आपका सुनो, पेमेंट अरे भाई पेंडिंग है। मेरी बात तो सुनो। जी बैंक में जाकर के मैंने क्रेडिट कार्ड थोड़ी ना लिया था कि बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड लिया था तो बैंक में जाके सेटलमेंट करा दूं। तुम्हारे यहाँ के जो लोग आते तो उनको भी तो ये चीज मैं बताता था। हम्म, तो बैंक इसलिए सर कि अगर कस्टमर को कुछ हरासमेंट हुआ, अगर कुछ कस्टमर को कुछ इरिटेट हुआ, तो बैंक इसलिए रखा गया है कि ताकि यहाँ पे एजेंसी से अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं मिला तो बैंक में आप पूछताछ कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कंपलसरी विजिट करो करके नहीं बोल रहा हूँ भाई मैंने आपको, सुनो, मैं सिर्फ सजेस्ट मैं कर रहा उन हूँ। सब चीजों के लिए ना ऑलरेडी मैंने मेल कर रखा है, ठीक है, उसके लिए जी कोई जी दिक्कत सर। नहीं। और पहले जब दिल्ली में जब एजेंसियां थी, जब आप 15,000 18,000 बता रहे हो ना, आज के 3 महीने 4 महीने पहले ही इस अमाउंट में वो सेटल करने के लिए रेडी थे। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ, उनको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए था सब कुछ हमने उनको मेल पर व्हाट्सएप पे सब दिया। कई ठीक है, एजेंसियों को मैंने दिया, लेकिन चलेगा सबके चलेगा। भाव अभी वही थे। आपको करना तो है कि तुम्हारे नहीं है अपने क्या अभी? भाव हैं, हमारे अपने भाव हैं। मैं आपका बोल रहा हूँ 15,000 में आपको सेटलमेंट करवा के देता हूँ, ये बहुत कम अमाउंट है। अगर आप करना है आपके तो लिए कम बोलो। मैं अमाउंट है, सुनो सुनो अंकित जी, ये आपके लिए कम जी अमाउंट मेरे है। लिए नहीं है सर, आपके लिए सर। मेरे 45 लिए ये बहुत है। 46,000 सुनो किधर है और मेरी 15,000 बात तो किधर है? सुनो, जी आपके लिए कम होगा क्योंकि आप उसके लिए काम करते हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डिफॉल्ट है। तो आपने कितना यूज किया उतना भरो ना सर। 33,000 आपने यूज ही किया हुआ अमाउंट है आपको आपका। 33 मैं कह रहा हूँ भाई, 31 के लिमिट में 33 कैसे कोई यूज कर लेगा यार? क्या बात कर ओवर रहे हो? लिमिट किया, ओवर लिमिट यूज किया है सर आपने। ओवर लिमिट हमने थोड़ी ना किया। ओवर लिमिट को रोक देते तो मुझे जब जब नहीं नहीं, मेरे ऊपर, सुनो, तुम लोग तीन तीन तरीके से हरेसमेंट करते हो। डिजिटली हरेसमेंट करते हो, कॉल करके करते हो, फिजिकली करते हो, घर पे जाके करते हो, और तुम तीसरा इंटरेस्ट, जीएसटी, ब्याज, हिडन चार्जेस सारे लगा के करते हो। उसके बावजूद तुम कहते हो कि बैंक ने इतना टाइम दे दिया। देखिए घंटा मैं किस क्या चीज बोल का रहा टाइम हूँ दे दिया? रमेश कुमार जी, हाँ अगर आपका केस राइट अप हुआ दूसरा एजेंसी में गया तो वहाँ पे ना अलग तरीके से भी बात किया जा सकता है, ठीक है। तो सुनो हमारे मेरी इधर बात नहीं है, सुनो, तो मैं आपसे सुनो पोलाइटली अंकित बात जी, कर रहा हूँ, अंकित राइट? जी, जी अभी अभी इतना ज्यादा टूट चुका हूँ ना कि जिस हाँ तरीके से जो बात ठीक करेंगे है, उससे उस चलेगा। आप तरीके से बात करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। आप सही सही रास्ते पे, अगर आप पूरा आपको सारी चीजें मालूम है, हाँ आप सब सहने के लिए रेडी हो तो आप कर सकते हो सर। ऐसे नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ 15,000 में सेटलमेंट होगा, इससे 1 रुपये कम नहीं है। आपको करना है कि नहीं करना है वो आपकी मुझे बता दो। एजेंसी में, सुनो मेरी बात सुनो, अगर आपके यहाँ से करते हो तो 9K में मैं आज करने के लिए सॉरी सर, तैयार हूँ। सॉरी, पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू सर, तो हैव अ मेरी नाइस डे। तरफ थैंक से यू। भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। ठीक है, थैंक ओके यू सर, हैव अ ओके, नाइस डे। वेलकम।